आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अगर आप जॉब करते हो तो फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, दोनों के लिए ये खुशखबरी है। 1 अप्रैल 2026 से न्यू मिनिमम वेजेस का जो सैलरी स्ट्रक्चर या जो क्राइटेरिया है वो बदलने वाला है और इसके साथ ही साथ वो इम्प्लीमेंट यानी लागू भी होने वाला है। अब जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो पुराना मिनिमम वेजेस का सैलरी स्ट्रक्चर था उसको हटाकर उसकी जगह न्यू मिनिमम वेजेस सैलरी स्ट्रक्चर अपडेट कर दिया है, जो कि आप नीचे सामने देख पा रहे होंगे। बेसिकली ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये स्किल के बेसिस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है और फिर हाई स्किल्ड है। सो इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि जिस कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी में पर डे पर जो मिनिमम वेजेस डिसाइड हुई है वो कितनी है और उसके बेस पर जो मंथली मिनिमम वेजेस आपको मिलेगी वो कितनी है। और इसका जो फायदा है वो गवर्नमेंट के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर यानी प्राइवेट कंपनीज है उनके एम्प्लॉयज को भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो मिलियंस ऑफ वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में, सर्विस सेक्टर में और जो फार्मिंग में लगे हुए हैं उनको भी इसका डायरेक्ट फायदा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है, जो पब्लिक कंपनी है यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस रूल को मानेंगे या नहीं, क्योंकि कंपनीज बोल देती है कि हमारी अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती है। तो अब आपका इस बात पर क्या मानना है, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के रील्स देखने के लिए फॉलो मी।